नमस्ते। मैं राजेंद्र श्री कृष्ण भट्ट महाराष्ट्र के कोकण प्रांत से बात कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं गई 32 सालों से जैविक खेती करता हूँ। तो हमारे यहाँ पे बरसात की जो फसलें हैं उसमें पहाड़ी इलाका होने की वजह से वहाँ पे कंद फसलें ज़्यादा होती है। तभी ये जो कंद के सामने बैठा हूँ इसको हम हमारे यहाँ पे उसका नाम है घोरकंद। ये 3 साल के बाद इतना होता है। महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में, मध्य प्रदेश में इसको गोराडू करके बोलते हैं, उत्तर भारत में गरुड़ कंद बोलते हैं और ये काफ़ी बड़ा होता है। तो हमारे खेत में जो जंगली वृक्ष हमने लगाए हैं उसके ऊपर हम लोग छोड़ते हैं तो ये ऊपर की तरफ बढ़ जाता है और 50 फुट तक ऊपर जाके वो पत्ते फैला के एक कंद बनता है। तो ज़मीन कैसी भी होने दो ये कंद बनता है। और इसके ये जो निकला शूट आया है, कोम्ब आया है, तो यहाँ पे जड़ है उसकी, तो मैं यहाँ से काट लूँगा और ये लगा दूँगा तो उसका पौधा बनेगा, क्लाइंबर बनेगा। और ये क्लाइंबर हर साल बढ़ते जाएगा, जितना मैं लगाऊंगा उससे दुगना होता जाएगा। और ये बढ़ने के बाद बरसात ख़त्म हो जाएगा तो दिवाली के बाद ये सूख जाएगा। अगले साल बारिश से पहले ये पहले फिर से उसको स्प्राउट आएगा और ये ऊपर बढ़ते जाएगा। तो जहाँ ज़मीन में हमारे बाकी है वो अभी 10 फीट पड़े हैं और ये ऊपर जाने के बाद पत्ते फैल जाएंगे, बारिश आ जाएगा तो और अच्छे हो जाएंगे। अभी मैं ये इसको कट करूँगा यहाँ से, तो यहाँ पे भी उसके नए शूट आने वाले हैं। तो ये कन के मैं कम से कम 5-6 कन कर सकता हूँ। और इसकी हम लोग लगाए जुताई, बिना जुताई के हम लोग हमारे खेत में ये फसल ले सकते हैं। ये हम आलू के बदले में खाते हैं। तो ये जो है कन 6 महीना तो आराम से जितने टुकड़े कर सकूँ उतने टुकड़े करके मैं खा सकता हूँ। तो सब कंद फसलों में ये स्पेशलिटी है कि वो बहुत दिन तक चल सकते हैं, 6 महीना आराम से चल सकते हैं। तो अभी ये जो कंद है मैं ये कंद काट रहा हूँ जो लगाने के लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे। ये मैंने जो कंद काट लिया तो ये कंद मैं लगाते वक्त इसके जड़ें काट दूंगा, ज़मीन में खड्डा करके वो खड्डे में गोबर खाद, अगर हो सके तो नीम की फली और हमारी दलहन फसलें की जो सेंग है उसके छिलके हमने इकट्ठा करके रखे वो खड्डे में डाल देंगे और ये कोई वृक्ष के बाजू में लगा देंगे। तो ये बढ़ते जाएगा और दिवाली के बाद ये मरेगा, तब इसका एक दुगुना नहीं तो तिगुना होया होगा और अगले साल फिर से निकलेगा। तो 3 साल से मैं ये निकालूंगा और ये जब निकलने को आएगा तो ज़मीन बताएगी, ये काफ़ी ढेर बन गया होगा, मिट्टी ऊपर आएगी और वहाँ पे मिट्टी को क्रैक गया होगा, दिखेगा कि ये बोलेगा हमें निकालो। तभी यहाँ पे जो उसकी आँख है कोम्ब आने वाले, यहाँ से अलग अलग जगह से उसके कोम्ब आ जाएंगे और इससे फिर यहाँ कोम्ब आने के बाद मैं यहाँ कट करूँगा, फिर यहाँ कट करूँगा। तो ये कंद अभी मैं खा भी सकता हूँ या लगाने के लिए बीज करके इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो ये जो कंद है इसको गरुड़ कंद बोलते हैं, हमारे यहाँ पे घोरकंद बोलते हैं और खाने में थोड़ा सा चिकना रहता है, डाइजेशन में हेवी है। तो ये थोड़ा सा खाने पे पेट भरता है, तो भूख जल्दी लगती नहीं। तो ये कंद हम आलू के बदले में खाते हैं। अभी ये जो है ये जिमी कंद है। अभी ये जो आ रहा है ये जिमी कंद का फूल आएगा और ये फूल की सब्जी बनती है। ये जो जिमी कंद है उसके ऊपर कई जगह पे उसके नए पौधे बनने की संभावना होती है। तो आपको यहाँ दिखता होगा नया पौधा बनने का शूट आ रहा है, यहाँ आ गया है। तो ये छिलके के ऊपर जितने भी ऊंचाई दिख रही है वहाँ से पौधा बन सकता है। तो ये छिलका जाड़ा काट लूँगा
और लगा दूंगा तो अगले साल इसका छोटा कंद बनेगा जो मुझे लगाने में आएगा। और ये जो कंद है, ये कंद लगाने वक्त हम लोग इतना खड्डा करेंगे और उसमें दलहन फसल के सेंग की छिलके जिसमें नाइट्रोजन ज़्यादा है वो डाल देंगे और उसके ऊपर ये कंद लगा के मिट्टी से कवर कर देंगे। तो ये कंद की एक विशेषता ये है कि ये छाँव में भी हो सकता है, तो छाँव में भी होगा, धूप में भी होगा। यहाँ से कंद से जो झाड़ आएंगे उसकी मैं सब्ज़ी बना सकता हूँ पत्तों की। ये कंद पूरा बढ़ेगा, इसका आयुष्य है 6 महीना। दिवाली के बाद ये पूरा पौधा उसका जो ऊपर आया है वो मर जाएगा, तो हमको ये कंद निकालने का है, तभी जब झाड़ मर के पूरा ज़मीन पे लेट जाएगा। तो ये जिमीकंद की पैदावार बहुत अच्छी होती है, हमें उसको कीड़ नहीं है, खाना कुछ देने की ज़रूरत नहीं, खरपतवार की स्पर्धा नहीं है, खरपतवार के साथ ये बढ़ सकता है। और ये जो सब्जी है ये हम अगले 6 महीने तक खा सकते हैं, थोड़ा थोड़ा काट के। ये खाने से शरीर की बीमारी भी कम होती है, खाने में भी मज़ा है और फसलें बहुत अच्छी आती है। ये सब कंद फसलें ज़मीन की उर्वरकता बढ़ाते हैं, जिसके जड़ें ज़मीन में टूटने की वजह से ज़मीन का कार्बन % बढ़ जाता है और ज़मीन की उर्वरकता बढ़ के हमें बिना सिंचाई, बिना जुताई हम ये फसलें ले सकते हैं। तो ये छाँव में बढ़ता है। और ये जो इसकी वैरायटी कई है, अभी ये जो वैरायटी है इसका नाम है गजेंद्र। तो ये वैरायटी हम लोग लगाते हैं, 5-6 महीने की फसल होती है और इससे अभी स्प्राउट आया है, दिवाली के बाद मर जाएगा। तो ये कंद फसलों में दूसरी कंद फसल है, जो ये क्लाइंबर है और ये छोटा झाड़ है। ये कभी कभी कमर तक होता है, कभी कभी अच्छा मिट्टी होगी, ज़मीन होगी तो मेरे ऊंचाई का भी होता है, 6 फीट का हो सकता है। और इसके छोटे से पत्ते, नए पत्ते निकलेंगे, उसकी सब्ज़ी भी बन सकती है, इसकी सब्ज़ी बनती है और फूलों की सब्ज़ी बनती है। तो ये हो गया जिमीकंद। ये जो है इसको हमारे यहाँ पे करांदे बोलते हैं, इंग्लिश में इसको एयर पोटैटो बोलते हैं। एक क्लाइंबर है, वेल बढ़ती है और वृक्षों के आधार पर ये बढ़ सकती है और इसको वेल के ऊपर ये फल आते हैं और दिवाली के बाद वो फल पिक के ज़मीन पे गिर जाते हैं। तो इसकी सब्ज़ी बनती है। जब हमारे पास आलू नहीं था तो आलू के बदले में हम लोग ये इस्तेमाल करते थे। इससे डायबिटिक कंट्रोल में रहता है और खाने में मज़ा आता है। इसकी आलू के जैसे सब्ज़ी बनती है। ये इसमें इसका जो कलर है, ये कलर है वो वाइटिश है, इसके लिए उसको सफ़ेद बोलते हैं। और ये उसका भाई है, ये काला है। तो ये दोनों क्लाइंबर है और इसका जो कंद है, ये उसका कंद है, ये ज़मीन में रहता है। हर साल उसको ऊपर क्लाइंबर आके उसको ये फल ऊपर आते हैं। ये भी खा सकते हैं और ये भी खा सकते हैं। हम लोग ये फिर से क्लाइंबर लगाने के लिए इस्तेमाल में लाते हैं। तो इसको भी अभी स्प्राउट आया है, तो बारिश के पहले स्प्राउट आ जाता है। बारिश अभी आज 20 तारीख है, तो बारिश से पहले उसको स्प्राउट आके उसके क्लाइंबर बढ़ जाएगा और उससे हम लोग इसका कल्टीवेशन करेंगे। हमारे खेत में जो बफर जोन हमने बनाया है खेती के चारों तरफ, उसमें सब वृक्षों के ऊपर, वृक्षों के आधार के ऊपर हम लोग ये कंद लगाते हैं। जो वृक्ष सुगंधी फूलों के हैं या हमारी चूल्हे के लकड़ी के लिए है या हमारी टिम्बर वुड के लिए, इसमें से ये बनता है। तो उसके ऊपर हम लोग कंद बढ़ा के उससे हमारी फसलें भी लेते हैं। और एक कुछ फल वहाँ पे गिर जाएंगे तो अगर मिले नहीं तो भी फिर से नए बरसात में स्प्राउट आ जाते हैं, फिर से फसल बढ़ जाती है। और बिना जुताई के, बिना लगाए के हम लोग को, बिना जुताई कुछ लगाए बिगर हमको हर साल थोड़ा सा हार्वेस्ट करना है, 2-4 वहाँ छोड़ने हैं। तो बिना जुताई के, बिना मेहनत के हमें फसलें मिलती है और ये 6 महीने तक आराम से रहता है। ये दिवाली में पक जाता है और दिवाली से अगले बरसात तक हम लोग खा सकते हैं। तो ये सब हो गए, इसको बोलते हैं करांदे और इंग्लिश में बोलते हैं एयर पोटैटो। अभी जो घोरकन था, इसका ये भाई है दूसरा, और इसको जो स्प्राउट है वो वायलेट कलर का है। तो ये जो क्लाइंबर बढ़ता है उसके जो दांडी है क्लाइंबर की वो चौकोने रहते, स्क्वायर, और ये अच्छी तरह से बढ़ता है। इसकी स्किन जो है
अंदर से ऊपर ये पर्पल कलर की है और उसका पल्प जो है वो सफ़ेद रंग का रहता है। तो ये भी आलू के बदले में काम में आता है। तो इसके ऊपर भी फल लगते हैं, ये भी हम खा सकते हैं और ये भी खा सकते हैं। तो ये जो है एक अच्छा बढ़ने वाला एक कंद है, बारिश की फसल है। अभी ये जो है हल्दी है, हल्दी के ये मातृकंद है, उसको स्प्राउट आने लगे हैं। इसमें 3 प्रकार हमारे पास है। एक है जो सफ़ेद, जिसको हम लोग जिंजर हल्दी बोलते हैं, नहीं तो आंबे हल्दी बोलते हैं। दूसरी है पीली हल्दी, जो हम लोग खाने में इस्तेमाल करते हैं, ये है। और तीसरी होती है काली हल्दी, जो मेडिसिन में यूज़ आती है। तो ये तीनों को बारिश के पहले एक स्प्राउट आ जाते हैं, तो ये तोड़ के अलग अलग टुकड़े करके हम लोग इसका कल्टीवेशन करते हैं। तो ये जो इतना टुकड़ा है हम लगा देंगे, तो इसके भी शायद हम लोग 3 टुकड़े कर सकते हैं। तो ये जो है हल्दी का कंद है, पीले हल्दी का, उसमें 4 वैरायटी है हमारे यहाँ। वायगांव है, सेलम है, राजापुरी है और SK4 है। तो इसके अलग अलग टाइप है। कल्टीवेशन करके ये 9 महीने के फसल है। इससे ज़मीन में डिसीज़ कम होते हैं। एंटीबायोटिक है हल्दी, तो ज़मीन की उर्वरकता बढ़ती है, ज़मीन की पोरासिटी बढ़ती है और ज़मीन में एंटीबायोटिक गुण होके ज़मीन की जो डिसीज़ है, सॉइल बर्न डिसीज़, वो कंट्रोल में आते हैं। तो हल्दी लगा के 9 महीने की फसल है। हल्दी के साथ ये बुश है, हल्दी के साथ हम उसके साथ मेंढ पे लगाते हैं और मेंढ में लगाने के बाद मेंढ के ऊपर पत्तों की सब्ज़ी पहले होती है और हल्दी साथ में होती है। पत्तों की सब्ज़ी निकालने के बाद उसके हल्दी के बगल में हम लोग एक तरफ गेंदा लगाते हैं और दूसरी तरफ मिर्ची लगाते हैं। तो गेंदे की फसल 90 दिन की है, पत्ते की सब्ज़ी की 30 दिन की है। फिर गेंदा लगता है, 90 दिन में गेंदा ख़त्म होता है। फिर तब तक सर्दी आ जाती है, तब हम वहाँ पे फ्रेंच बीन्स या गोभी, पत्ता गोभी या फूल गोभी लगा देते हैं। और दूसरी तरफ मिर्ची है, तो मिर्ची से हमें बरसात के मौसम में हम हरी मिर्ची रख करते हैं और बरसात ख़त्म होने के बाद लाल मिर्ची करते हैं। तो लाल मिर्ची घर के लिए भी होती है और बेचने के लिए भी होती है। और जो हमने गेंदा लगाया है, तो गेंदे से ज़मीन की जो डिसीज़ है, ज़्यादा करके इसमें जो सूत्रकृमि है, नेमाटोड्स, उसका कंट्रोल हो सकता है और हो भी जाता है। और ऊपर से वो 2 कीटकों को बुला के पेस्ट कंट्रोल भी अच्छी तरह से होता है। तो हल्दी से ज़मीन की उर्वरकता, डिसीज़ कम होते हैं। गेंदे से सॉइल बर्न पेस्ट है वो कम होती है। मिर्ची से फ़ायदा होता है। हरे मिर्ची से हमारे घर के ज़रूरत होती है, बेचने के लिए होती है। और ये हल्दी लगाने के बाद कुछ 5-5 फीट के ऊपर हम हरहर लगा देते हैं, जो हरहर से नाइट्रोजन मिलता है ज़मीन को और हल्दी को, और ऊपर से छाव होके हल्दी की बढ़ोतरी अच्छी बनती है। तो हम एक साथ 5 फसलें लेते हैं हल्दी के साथ। हल्दी है, पत्ते की सब्ज़ी है, गेंदा है, मिर्ची है और हरहर है। और ये गेंदा निकालने के बाद उसके ऊपर गोभी या फ्रेंच बीन्स या मूली या सलगम, जो हम चाहे वो अलग अलग करके हम अलग अलग हमारे घर की ज़रूरतें पूरी करते हैं और बाज़ार में बेचने के लिए भी जाते हैं। तो मेन के ऊपर हम लोग एक परमानेंट मेन बना देते हैं और उसके ऊपर हम लोग ये लगाते हैं, तो मेन फिर से बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती और मिट्टी की उर्वरकता और ज़मीन के रोग नष्ट करना, ये सब हो जाता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप सब लोगों ने ये सोचना चाहिए कि ज़मीन की उर्वरकता बढ़ाते हुए ज़मीन को कम से कम जुताई करके हम बिना जुताई के फसलें कैसे ले सकते हैं। तो ये प्रयास करो और आपकी समृद्धि और मिट्टी की समृद्धि भी बढ़ाओ। धन्यवाद।